नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जनकपुर धाम में कार्य दिवस मनाने संबंधी प्रसंग। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषा जनकपुर धाम में बृहत विरोध रैली प्रदर्शन कयलक अछि। आसिन 3 गते घोषित कार्य दिवस मनेबाक लेल स्थानीय जनक चौक से निकलल जुलूस नगर परिक्रमा करे पुनः जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में बजै तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह देश के शासन सत्ता से एखन सेहो मधेश ऊपर विभेद कायम रखने आ संविधान संशोधन करबाक लेल एखन सेहो नहीं मानना से संविधान दिवस के कार्य दिवस के रूप में मनाबऽ पड़ल बतौलनि। ओ देश में लागू कयल गेल रक्त रंजित संविधान के संशोधन नहीं केने धरि लोसपा के विरोध जारी रहत बतौलनि। संविधान बनिरहेको थियो। हामी मधेसी जनताहरू, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला सबैले कि नेपालको संविधानमा हामी सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ। तर शासकले हामी जब आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेका थियौँ उहाँहरूले गोली चलाएर संविधान जारी गर्नुभयो। त्यसमा हाम्रो अधिकार लेखिएन, हाम्रो चाहिँ अधिकार सुनिश्चितता गरिएन। अनि हामीले त्यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा जारी भएकै दिन हामीले घोषणा गरेर कालो दिन मनायौँ। पुरै मधेसभरि त्यो दिन ब्ल्याकआउट गऱ्यौँ, कालो झन्डा कालो ब्यानर लिएर प्रदर्शन गऱ्यौँ। त्यसैको यो सम्झना हो, त्यसैको यो चाहिँ मेमोरेन्डम हो। हामी प्रत्येक साल आसिन 3 लाई कालो दिनका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। जबसम्म यो संविधानमा सम्पूर्ण मधेसी जनजाति, आदिवासी लगायत सम्पूर्ण नेपालीको हक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन यो दिनलाई हामी कालो दिनका रूपमा मनाउँदै रहनेछौँ। हाम्रो माग त्यही हो, संविधानलाई संशोधन गर, झुटा मुद्दाहरू खारेज गर, मधेसीलाई प्रताडित गर्ने काम बन्द गर र हामी सबैको संविधान बनाउने कोसिस गर। कार्यक्रम में लोसपा के केंद्रीय सदस्य राजीव झा संपूर्ण विभेद में पड़ल समुदाय के मुद्दा संबोधन हेबा किसिम के संविधान जारी नहीं केने धरि लोसपा अपन विरोध जारी राखत बतौलनि। ओ कहलनि एक दिस मधेश के वीर शहीद के लाश जै रहल छल तऽ दोसर दिस संविधान जारी भेल कहैत भोज कयल जा रहल छल। अपने देश के नागरिक की हत्या में खुशी मनावे वाला शासक वर्ग सब नहीं झुकल धरि आंदोलन जारी रहत हुनकर कहब रहल छल। 72 सालमा नेपाल सरकार द्वारा जारी गरिएको विभेदी संविधान जबसम्म संशोधित हुँदैन तबसम्म मधेसी समुदाय मात्र होइन, बहिष्करणमा परिएका समुदाय, पहिचानवादी समुदायद्वारा यो दिनमा विरोध दर्ज गराउँदै आएको छ। यो जुन दिन यो 2072 साल असोज 3 गते नेपाल सरकारद्वारा फास्ट ट्र्याकमा संविधान जारी गरेको थियो, त्यही दिन नेपाल प्रहरी को द्वारा मधेसी जनतालाई अधिकारवादी आन्दोलन गरिरहेकै अधिकारवादीहरूलाई टाउकोमा, छातीमा ताकी गोली हानेको थियो। उहाँहरूको या हामीहरूको तपाईँको माग एउटै थियो, यो देशमा बाँचिरहेको सम्पूर्ण नेपालीले एउटै पहिचानको साथ बाँच्नुपर्छ, देशमा अधिकारको साथ बाँच्नुपर्छ र यो पुरै नेपाली समुदायको लागि एकै प्रकारको कानुन हुन्छ। विश्वमा जहाँ पनि नागरिकता तपाईँको 2 किसिमको हुन्छ, एउटा मानवार्थ नागरिकता र एउटा वंशज नागरिकता, बसोबास गरिरहेको नागरिकता। यहाँ त तपाईँको 3 प्रकारको नागरिकता छ। कोरसभा में बजैत लोसपा के केंद्रीय सदस्य संजय चौधरी नस्लवादी चिंतन से ओतप्रोत रहल खस शासक सब मधेसी के अपन कब्जा में रखबाक लेल एहन विभेदी संविधान जारी कयल गेला से सबके मुद्दा संबोधन होबा जका संविधान में संशोधन नहीं कयल गेल धरि लोसपा विरोध नहीं रोकत बतौलनि। तहिना कार्यक्रम में लोसपा के नेता महाशंकर ठाकुर सेहो वर्तमान संविधान में रहल त्रुटि के विषय में बतौने छलै। दल मधेसी जनता, आदिवासी, थारू, मुस्लिम, महिला, अन्य सीमांकित वर्ग जेकर सबके पहुँच राज्य के हरेक कोना काप्चा में नहीं भेल व्यक्ति सब अधिकार से वंचित भेल व्यक्ति के लिए हम सब संघर्ष के लिए जै संघर्ष में हमरा सबके बहुत रास व्यक्ति सब अहाँ के जान के शहादत दे देलकै, शहीद भ गेलै, मगर ओकर सबके सपना अभियो अधूरा है। कोई सपना के पूरा करे के लागी देश में सबसे बड़ा के मूल कानून के रूप में संविधान मानल गेल छै और वो संविधान 2072 साल में असो 3 गते के अहाँ के घोषणा कयल गेलै। और हम सब हमेशा कहते गेलिए
मधेसी के अधिकार से वंचित नहीं कल जाए, थारू के अधिकार से वंचित नहीं कल जाए, महिला के अधिकार से वंचित नहीं कल जाए, सीमांकित वर्ग के अधिकार से वंचित नहीं कल जाए। संविधान के किस पाना धारा उपधारा सब अहाँ के वही में हमरा सबके असंतुष्टि है। हम सब संविधान नहीं मानी थी से बात नहीं है। विगतों में हम सब संविधान मानलिए, तही लागे हम सब चुनावों में गलिए, हम सब सड़क में भी संघर्ष करिए, सदन में भी संघर्ष कर रहा छे। और हम हक अधिकार सुनिश्चित नहीं होते। नेपाल के संविधान संशोधन कर मधेसी जनता के हक अधिकारों में दावत नहीं लिखे। मधेसी जनता के नागरिकता विषय के पूर्ण समाधान जावे तक नहीं होते। तावे तक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी खबरदारी करे, सड़क सदन संघर्ष के रूप में जारी रखते से हम सब आज सबके हम सब विश्वास दिलाना चाहेंगे। और साथ ही साथ लोकसभा पार्टी के कार्यक्रम के आह्वान में तमाम जनकपुरवासी के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी विरोध रैली के संगे साँझ 6:30 बजे पूर्ण अन्हार कक ब्लैकआउट सेहो मनौने छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह देश में संविधान संशोधन अपरिहार्य रहल बतौने छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषा आज जनकपुर धाम में आयोजना करने संविधान संशोधन के आवश्यकता संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के आसन से बजैत मेयर शाह संविधान के संशोधन मात्र निभक पुनर्लेखन आ पूर्ण रूप से अधिकार के प्राप्ति के लिए अपरिहार्य रहल बतौने छ। देश में परिवर्तन के लिए उपेंद्र यादव के आवश्यकता रहल बतबैत देश में परिवर्तन के लिए गंभीर चिंतक के रूप में वो रहल बतौने छलै। लेकिन उपेंद्र यादव ही जंतु छे, जे जंतु देश में एक परिवर्तन के बाहर के रूप में राष्ट्रीयता समाजवाद प्रजातंत्र के स्थिर करैत समावेशिता समानुपातिकता और सामाजिक न्याय के लिए एते गंभीर चिंतन क के आगा बढ़ रहा है से हमरा जानकारी हम साँचे करै छी। और हमरा भेल जे नहीं ई जे भेली है बढ़िया है, जसपा भेली बढ़िया भेल, लेकिन भूमिका से हम बाहर होते हैं। राजनीतिक भूमिका से निर्वाचन भेले बहुत की उचित जनता लोकतंत्र में एको मत से दे छी, एको लाख मत से दे छी, उचित छी हारे छी। लेकिन राजनीतिक भूमिका दलीय व्यवस्था में यदि यहाँ वो स्थिर भूमिका से साथी शब्द हम देखलिए ना, निर्वाचन में जितना है हरना है एक प्रश्न एक बात है। मेयर शाह कांग्रेस एमाले नेतृत्व विहीनता आ प्रतिबंध की पार्टी रहल सेहो बतौलन। वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक दंगा भड़काव वाला काज करैत आयल सेहो आरोप लगबैत कहलन एमाले आ कांग्रेस संग मिलकर मधेसी जनता के ठकऽ के प्रयास करैत आबि रहल सेहो आरोप लगौलन। यहाँ कांग्रेस के बात करबे विचार संहिता के पार्टी भऽ छै, नेतृत्व विहीनता के पार्टी भऽ गेल छै। एमाले के बात कयल जाय नेतृत्व विहीनता के पार्टी छै, पूरे प्रतिगमन के दिशा में चल गई है। दोसर राजा के परिकल्पना करू, हरेक धाम जैसी से एक राजा के पैदा करने के प्रयास कर जा रहा है, नया दिशा में देश के ले प्रयास कर जा रहा है। वो सपा से हम सब देख रहे हैं, सपा के जे अखन हमारा सबके साथी भाई सब बहुत जगह विभिन्न मुद्दा में फंसावे के काज कांग्रेस और एमाले के संग मिल के कर रहल छै। सांप्रदायिक दंगा फैलावे के प्रयास कर रहल छै, विभेद समाज में करऽ के प्रयास कयल जा रहल छै, जातीय गंध फैलावे के प्रयास कयल जा रहल छै। इस सारा अहाँ के विचार के सुनता राजनीति में लोह प्रलोभन के राजनीति के बढ़ावा देवे के प्रयास कयल जा रहल छै। ऐसे घबराए के बात इस बात हम नहीं कही, लेकिन जवाब देवे के लिए हमरा के तैयार होके पड़ते। जे जिम्मेदार होइ छै, जे गंभीर होइ छै। कार्यक्रम में प्रदेशसभा सदस्य राम आशीष यादव, शेष नारायण यादव लगायत संविधान संशोधन किया आवश्यक रहल संबंध में बजने छलाह।
नेकपा एमाले के नेता महेश बस्नेत मधेश के मुद्दा संबोधन भ चुकर दावी के लिए जनकपुरधाम में राष्ट्रीय युवा संघ के जिला कार्यालय उद्घाटन करित नेता बस्नेत एमाले नेतृत्व के सरकार मधेश के सब मुद्दा संबोधन कर चुकल अब वर्तमान सरकार कार्यान्वयन मात्र कर पबाक बतौलन। उपेंद्र यादव बेर बेर सत्ता में जाकर विदेश भ्रमण मात्र कहने मुदा मधेश के मुद्दा संबोधन कराब किछ नहीं कहने आरोप से लगलन। मधेश में नागरिकता के समस्या रहल स्वीकार कलन। वो कहलन नागरिकता के समस्या समाधान कर मोहन ठाकुर अध्यक्ष केपी ओली अध्यादेशे लौने ठल मुदा मधेश के नाम में झूठ के राजनीति करवला सब समस्या समाधान नहीं कर दिलक। आन्दोलन में शहीद भएका साथीहरूलाई घाइते साथीहरूलाई र विभिन्न हिसाबले जेल परेका साथीहरूलाई छुटाउने मधेसको एउटा आन्दोलन थियो, एउटा माग थियो। त्यो मागलाई हिजो विविध साथीहरू सत्तामा पुग्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्री खानुभयो। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यकाल भन्दा बढी विदेश जाने नेताको रूपमा उपेन्द्र यादवजीले आफ्नो छवि बनाउनुभयो। उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँका पार्टीका मान्छे नेता भए। मधेसको आन्दोलन सम्बोधन भएन। त्यो मधेस आन्दोलनका घाइतेहरूलाई उपचार गर्ने कुरामा, शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरामा, राहत दिने कुरामा र जेल जीवन बिताइरहेका कष्टप्रद जीवन बिताइरहेका साथीहरूलाई रिहाई गर्ने कुरामा व्यवस्थित ढंगले कुनै सरकारले योजना ल्यायो भने त्यो नेकपा एमालेले ल्यायो हो। कमरेड केपी शर्मा ओली प्रतिको हिजो मधेस प्रतिको भ्रम, मधेसमा रहेको भ्रम सकिएको छ। अब वर्तमान संविधान जारी क्रम में सबसे बेसी भूमिका अध्यक्ष केपी ओली खेले वो दावी खेलन। वो कहलन भारत से संविधान जारी हो देवाक पक्ष में नहीं छ। संविधान जारी नहीं कर कांग्रेस और माओवादी के नेता के सहयोग कन्भिन्स कर चुकल छ। मुदा केपी ओली भारत के दबाव नहीं मानले आ संविधान जारी भेल। नेता बस्नेत प्रदेश नंबर 2 सरकार भ्रष्टाचारी रहल आरोप से लगलन। वो 7 प्रदेश में से सबसे बेसी भ्रष्ट प्रदेश 2 सरकार रहल बतौलन। वो प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ल कहे आप संहिता के सहयोग समीक्षा कर पड़वाक समय आबि चुकल वो उल्लेख कलन। सत्ता साझेदारीमा अथवा सत्ताको स्वार्थमा अथवा सत्ताको लेनदेनमा व्यस्त भएकी, भ्रष्टाचारमा डुबेकी के भयो, यो कुरा तपाईले समीक्षा गर्ने कुरा हो। मैले सुन्दैछु प्रदेश नम्बर 2 को सरकार नेपालको इतिहासमा 7वटै प्रदेश मध्येमा सबभन्दा धेरै बदनाम भएको सरकारको रूपमा परिचित भएको छ। सबभन्दा भ्रष्ट, सबभन्दा धेरै नातागोता, सबभन्दा धेरै आफन्तलाई पक्षपोषण गर्ने सरकारको रूपमा परिणत भएको छ। यसबाट आम जनताले यो संहिताको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ। अबको संहिता जनताको हितको पक्षमा, जनतालाई सिंहदरबार घर घरमा ल्याउने जुन हिजो प्रतिबद्धता हामीले दायर गरेका थियौं त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना थियो। हामीले अबको लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउन चाह्यौं। राज्यको शासकीय र राजकीय स्वरूपमा निश्चित जातका र निश्चित वर्गका मान्छेहरू मात्रैको अनुहार नदेखियोस्। त्यहाँ मधेसीको अनुहार देखिनुपर्छ, त्यहाँ जनजातिको अनुहार देखिनुपर्छ, त्यहाँ दलितहरूको अनुहार देखिनुपर्छ, त्यहाँ महिलाहरूको अनुहार देखिनुपर्छ। हो, हामीले त्यसैको लागि संविधान निर्माण गरेका थियौं। अब यो पाटोमा हामीले कतिको ध्यान दिन सकेका छौं। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल पर आक्रोश व्यक्त करने छल। प्रचंड माधव आगामी चुनाव में समाप्त भ जाए तथा नेकपा एमाले पुनः 2/3 बहुमत लाभ कर सरकार बनावट दावी कैलन। मौतारी में आई दुपक्ष बीच झड़ भेला पर एक गोटे के मृत्यु भेल। सैनिक रात आर्केस्ट्रा नाच देखवा क्रम में एक गोट युवा पिटल गेल। न्यू में आई दू पक्ष बीच झड़प भेल। झड़प में 50 वर्षक राम प्रसाद यादव की मृत्यु भेल। पिटल गेल युवा के अभिभावक आ गांव के अन्य व्यक्ति सब पीटपाट करे वाला के घर में पहुंचला के बाद दू पक्ष बीच झड़प भेल। झड़प में 2 गोट घायल भेल। प्रहरी घटना में संलग्न दुनू गोटे के नियंत्रण में लेलक। सोनमा गांवपालिका 7 सुंदरपुर मैना टोल में सैनिक रात आर्केस्ट्रा नाच आयोजन कयल गेल में नाच देख पहुंचल सोनमा गांवपालिका 2 तरहरी निवासी सरोज यादव के पीटपाट कर उनकर मोबाइल आ अन्य सामान सब स्थानीय मलेठी सदा छीन लेने छल। वही सामग्री लेवा आ अपन भाई के किया पीटपाट कैले कह पूछ गेल सरोज के भैया मुकेश यादव आ पिता राम प्रसाद यादव सहित के दर्जनों के समूह में रहल स्थानीय बिल्टू सदा सहित के व्यक्ति सब पीटपाट कर लागल छ। पीटपाट से पुत्र संगे पहुंचल सरोज आ मनोज के पिता 50 वर्षक राम प्रसाद यादव गंभीर घायल भेल छ।
उनकर इलाज के क्रम में गौशाला स्थित स्वास्थ्य चौकी में मृत्यु भेल। नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाज आज जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाव पड़बाक मांग सेहो केने अछि। विरोध प्रदर्शन में सहभागी सब संघीयता खारिज कर सेहो मांग केलनि। एमसीसी पास कर नेपाल के गुलाम बन नेपाल कहैत ओ सब नाराबाजी सेहो केने छल। जनकपुर धाम स्थित रेलवे स्टेशन से निकालल गेल विरोध रैली नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। प्रकाश राणा के संयोजकत्व में निकालल गेल विरोध रैली में नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाज के नेता सब असरपी झा, चंदेश्वर यादव, मुन्नू झा लगायत के सहभागिता रहल छल। त विरोध प्रदर्शन में सहभागी सब जनकपुर धाम जयनगर कुर्था रेल जल्दी संचालन कर सेहो मांग केने छल। संविधान प्रति असंतुष्टि जनविद्यालय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आज सप्तरी में विरोध के कार्यक्रम सब आयोजना कयलक अछि। देश के विभिन्न ठाव में संविधान दिवस के कार्यक्रम सब भरल समय वही दिन वो पार्टी विरोध के कार्यक्रम केने अछि। भिनसरे कपार में कारी पट्टी आ हाथ में कारी झंडा लक पार्टी कार्यालय से निकलल कार्यकर्ता सब सदरमुकाम राजविराज स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थान में कारी झंडा गाड़ैत संविधान दिवस के विरोध के रूप में मनाब सब साधारण के आग्रह सेहो केने छल। मोटरसाइकिल रैली सेहो प्रदर्शन केने ओ सब संविधान सब स्वीकार्य हो पड़बा कहिकर अपना सबके शुरुए से मांग रहल रही तो एखन धरि ओहि के सुनवाई नहीं कयल गेल कारण एहि दिन के विरोध क के कार्यक्रम करऽ पड़ल बतौने अछि। संविधान में विभेदकारी प्रावधान सच्याव पड़बाक आ ओहि के लेल संशोधन आवश्यक रहल कारण से अपना सबके मांग पूरा नहीं होबऽ धरि सरकार संविधान दिवस मनौने रहितो अपने सब विरोध जारी राखब उनका सबके कहब रहल अछि। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाइरहेको छ। यसको कारण यो सर्वत्र सबैको मानसपटलमा छ। खास गरिकन मधेसवादीहरूको मधेसी जो छ उनीहरूको मानसपटलमा अहिले पनि ताजा छ कि हामीहरूको आन्दोलनको क्रममा जुन किसिमले निहत्ता मानिसहरूमाथि निहत्ता आन्दोलनकर्ताहरूमाथि जुन किसिमको रक्तपात गरिएको थियो त्यो कुरालाई संविधानमा हाम्रो मुद्दाहरूलाई नसमेटिकन जुन किसिमले असोज 3 गते संविधान जारी गर्यो त्यसैको विरोधमा हामीले आजसम्म पनि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। हामी संविधान 3 गते कालो दिवस मनाउँदैछौँ। यसको मुख्य कारण हो कि जुन दिन संविधान स्थापना भयो त्यो दिनदेखि नै संविधानका केही बुन्दाहरू केही दफा उपदफाहरू मधेसी दलित जनजाति आदिवासी थारू मुस्लिमका लागि त्रुटिपूर्ण छन्। त्यसमा उहाँहरूको हक अधिकारको लागि लेखिएका छैन। त्यसकारणले यो आज आश्विन 3 गते कालो दिन हामी मनाउँदै गइराखेका छौँ। भविष्यमा पनि मनाउँदै आइराखेका छौँ। आउने दिनमा पनि मनाउनेछौँ। दिन हाम्रो संविधानको जुन अपुरो संविधानको लागि जुन हाम्रो आन्दोलनमा थियौँ र त्यो सुधार गर्नको लागि हामीले निशस्त्रमाथि हामीलाई मर्मम हत्या गरेर जुन गोली हानेर छातीमा हानेर गोली हानेर त्यसको विरुद्धमा जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हामीले शहीदको आत्मा सन्तुष्टि हुँदैन। शहीदको इच्छा पूर्ति गर्नलाई हामीले यो संविधान संशोधन नभएसम्म यही गरिरहन्छु र अहिलेसम्म गर्दै आइरहेको छु। हो कि आधा जनसङ्ख्या ओगटेका यो देश नेपालमा 2072 सालमा जुन संविधानलाई फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइयो त्यो संविधानमा मधेसी जनजाति विरुद्ध खस यो देशमा सत्ता सञ्चालन गर्ने खस आर्यहरूले फास्ट ट्र्याकमा संविधान चाहिँ लागू गर्यो। त्यसमा आधा जनसङ्ख्या ओगटेका मधेसी जनजाति दलितहरूको कुरा राखिएन। यो अपूर्ण संविधान त्रुटिपूर्ण संविधान हो। त्यसैले हामी यसलाई जबसम्म संविधान चाहिँ संशोधन हुँदैन तबसम्म हामी काला दिनको रूपमा हामी यसलाई मनाउँदै जान्छौँ। अब यो देशमा गणतन्त्रको स्थापनापछि नै हाम्रो चाहिँ समावेशी अधिकार सहित पहचान सहितको संविधानको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ। जुन संविधान जारी भयो त्यो देशको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधित्वहरूलाई छलेर त्यो बदनियतपूर्वक यो संविधान जारी गरिएको थियो र यो संविधान अपुरो हो, अधुरो हो। मधेसको सैकडौँ सपूतहरूको त्याग र बलिदान। एमर सत्तारूढ़ गठबंधन में रहल जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल सेहो
आइए संविधान दिवस के दिन विरोध कार्यक्रम कहने अछि। संविधान में विभेदकारी प्रावधान राखल गेला से संविधान संशोधन की आवश्यकता विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम कऽ वो सब संविधान संशोधन कऽ शोषित पीड़ित आदिवासी जनजाति दलित मधेसी लगायत समुदाय के मांग संबोधन कर पड़बाक मांग केलक अछि। राजविराज नगर पालिका के सभा कक्ष में जसपा नेपाल के जिला अध्यक्ष केदार यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि राष्ट्र सभा के सदस्य एवं जसपा के कार्यकारिणी समिति सदस्य मृगेंद्र कुमार सिंह यादव, प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन, जसपा के प्रदेश सचिव दिनेश यादव लगायत संविधान में रहल विभेदकारी प्रावधान हटाकर अपने सब आगा बढ़ाने मांग सब संबोधन निकाल गेल थे विरोध जारी रहत उद्घोष किया छ। संविधान संशोधन के मुख्य एजेंडा बनाने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी संविधान दिवस के काला दिन के रूप में मनौलक अछि। संविधान से अपना सबके भावना समेट नहीं सकल कहे लोसपा आसिन 3 के काला दिन कहने अछि। संविधान संशोधन नहीं होबा धरि मधेश की मांग पूरा नहीं हाथ कहे संविधान दिवस के काला दिन के रूप में मनाबे के निर्णय संगे लोसपा आई काठमांडू में शहीद के बलिदानी एवं संविधान के पूर्णता विषय कार्यक्रम के आयोजना करे छ। कार्यक्रम में लोसपा के वरिष्ठ नेता शरद सिंह भंडारी संविधान जारी भेल दिन आंदोलन के उठ बल देने बतौलन। वो एखन के अवस्था में अपने सब संविधान के स्वीकार कर नहीं सकपाक बतौलन। एखन पूर्ण संविधान बनल रही तो कार्यान्वयन हाथ की नहीं से प्रश्न महत्वपूर्ण रहा उनकर कहब रहल छ। संविधान को पूर्णता मात्र होइन, प्रश्न संविधान प्राप्त गरेपछि सबैको संविधान बने पनि ईमानदारी पूर्वक त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खबरदारी पनि ठुलो प्रश्न हो। त्यही अहिले साथीहरू दुईटा प्रश्न छ यो देशमा। यहाँ धेरै साथीहरूले कुरा गरिहाल्नुभयो संविधान बनेका प्रक्रियादेखि लिएर अहिलेसम्म कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो संविधान सभादेखि दोस्रो संविधान सभादेखि लिएर विभिन्न समितिदेखि लिएर त्यहाँ आएका विषयवस्तुहरूदेखि लिएर अथवा त्यो के भने पहिलो संविधान सभाले ग्रहण गरेको विषयदेखि लिएर अनि दोस्रो संविधानमा चाहिँ हराएका विषयदेखि सब चर्चा भइसकेको छ। मैले चर्चा गर्न खोजेको दुईटा कुरा मात्र हो। एउटा कुरा के चर्चा गर्न खोजे भने यो संविधान अधुरो अपुरो छ भन्ने कुरा अब हामीले यहाँ बोलिराख्नुपर्ने कराउनु राख्नुपर्ने अवस्था छैन। आज तपाईहरू आजकै दिनमा कुरा गर्दछु बिहानदेखि अहिलेसम्म। आइए लोसपा प्रदेश 2 में से हो संविधान दिवस के काला दिन के रूप में मनौने जनौलक अछि। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।